हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बायर एंड सेलर का साइकोलॉजी चार्ट पे आप कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट एनालिसिस आपको आना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बायर एंड सेलर का साइकोलॉजी रीड करना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है चार्ट को एनालिसिस करना, चार्ट को रीड करना। तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा स्टेप्स होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिस दिन के लिए आप चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं उससे कुछ दिन पहले, अब एग्जैक्टली कितने दिन पहले का चार्ट देखना है वो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। आपको जितने दिन का चार्ट पीछे समझ में आता है, जितने दिन का चार्ट आपको देखने को बनता है, आपको उतना दिन के चार्ट को आपको एनालिसिस करना है। अब कैसे करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि अगर आप सिंपल इस तरह के चार्ट देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको क्या करते हैं कि सिंपल छोटे छोटे भाग में हम तोड़ते हैं, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे तो हमें समझने में ईजी होगा और हमें समझ में आएगा भी। तो सिंपल जो जो टूल्स वगैरह है उसको मैंने मोबाइल पे ऐड कर लिया है, स्क्रीन को मैंने फुल स्क्रीन कर लिया है। तो यहाँ से हम चार्ट एनालिसिस करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि जोन मार्किंग करना। अब जोन मार्किंग कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। आप उन सब वीडियो को जाके देखिए, आपको जोन मार्किंग करना आ जाएगा। फिलहाल जहाँ जहाँ से फॉल होता है, जहाँ जहाँ से ऊपर जाता है, सिंपल हमें जोन मार्किंग करना होता है। तो अब यहाँ पे जो भी मैंने जोन मार्किंग किया है उसको चेक कैसे करेंगे। सिंपल यहाँ से इसको रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, तो 3 टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मैंने एक और वीडियो डाला था कि जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है तो वो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे सेम कंडीशंस आपको वो चीज़ें दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। तो इसी तरह से चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, चार्ट को देखना पड़ता है, सो दैट जब भी उस तरह का बिहेवियर आपको चार्ट पे दिखता है तो आपको वो चीज़ें याद आएगा कि नहीं अब इस तरह से होता है। जब भी यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लेगा, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादा टाइम में रिवर्स हो जाता है तुरंत ही। तो ये क्या है, ये बिहेवियर है, क्योंकि ये बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। तो जैसे अगर इस तरह कुछ होगा तो मुझे पहले ही पता रहेगा कि नहीं ज़्यादा चांसेस है रिवर्स होने की। तो सिंपल इस तरह से आपको जो है मार्किंग करना है। अब यहाँ पे बिहेवियर को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये वाला जोन जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ये फेल हो गया। फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली चार्ट यहीं पे खुल रहा है। अब मुझे बताइए कि इतना गैप अप खुलने के बाद हर कोई क्या करेगा, हर कोई यहाँ पे बाय करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो रिटेल्स बायर होते हैं, जो बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी होती है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक रिटेलर्स होते हैं, दूसरा ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये लोग होते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो जो रिटेलर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत अच्छा गैप अप हो चुका है, अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल सिंपल बाय करेंगे। तो सिंपल उनको थोड़ा बहुत रिमूव किया। जो लोग और बड़े पोजिशनल लेके जाते हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर दिखाया, फिर यहाँ पे पूरी तरह से रिवर्स हो गया सेम डे ही। सेम उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप धीरे धीरे देखते जाइए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह का साइकोलॉजी मार्केट यहाँ पे क्रिएट करता है, कैसे मार्केट काम करता है। फिर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली इस एग्जैक्ट जोन पे आ गया। अब देखिए कॉमन सेंस तो ये होता है कि अगर आप नॉर्मल, अगर आप ऐसे भी सोचोगे कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, तो मार्केट को यहाँ से जाना ईजी होता है, यहाँ से जाना ईजी होता है, एग्जैक्ट जोन पे नहीं आएगा। तो कभी भी अगर एग्जैक्ट जोन पे आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है। वहाँ पे आपको एटलीस्ट बाय साइड ट्रेड पंच नहीं करना है, वहाँ पे सिंपल आपको बिहेवियर को नोटिस करना है। तो एग्जैक्ट जोन पे आने के बाद क्या बता रहा है, जाने के जैसा बता रहा है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनाया, फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, लेकिन गया नहीं डायरेक्टली। जो भी यहाँ पे बाई साइड होंगे, इसको पहले ये रेजिस्टेंस था, अब फाइनली ब्रेकआउट होके अब क्या बता रहा है, सपोर्ट बता रहा है। तो जो लोग भी सपोर्ट समझ के इसको बाई करेंगे, सिंपल वो सारे लोग यहाँ पे क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताइए कि जो 5 तारीख का डेट है, अब 5 तारीख का डेट है, तो मुझे बताइए कि इस दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया ऑलरेडी, तो ट्रेंडिंग होने के बाद जो मार्केट के कंडीशंस कैसा होता है, 3 फेज में मार्केट चलता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो दूसरा दिन पॉसिबिलिटी होता है कि साइडवेज हो जाए, या फिर वोलाटाइल हो जाए, या फिर एक हल्का सा मिनी ट्रेंडिंग हो।
ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होता है। तो ट्रेंडिंग होने के बाद सिंपल सा आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ये साइडवेज हो गया, फिर 6 तारीख को भी इस तरह से साइडवेज हो गया। अब उतना भी ज़्यादा साइडवेज नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और भी छोटे छोटे जोन में हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो और भी बेहतर हमें समझ में आएगा। अब हमें यहाँ पे 5 तारीख को क्या करेंगे, सबसे पहले जोन मार्किंग कर लेते हैं। अब 5 तारीख को जोन मार्किंग कैसे करेंगे, यहाँ से हमें एक फॉल दिख रहा है तो एक काम करेंगे, इस तरह से कुछ हम जोन मार्किंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, यहाँ से रिस्पेक्ट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो ये 3rd टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये जोन यहाँ पे परफेक्ट है। उसके बाद नीचे के लेवल में भी हम यहाँ पे एक जोन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया मार्केट, तो इस तरह से हम इसको भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये परफेक्ट है। तो अगर आप चाहें तो बीच में और भी यहाँ पे जोन मार्किंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक बार कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से भी मैं अगर चाहूँ तो इस तरह का कुछ जोन में मार्किंग यहाँ पे कर सकता हूँ एग्जैक्टली। अब इस तरह से हमने जोन मार्किंग कर लिया छोटे छोटे। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे, अब पहला सबसे कंडीशंस मैंने आपको क्या बताया कि कुछ दिनों का आपको जितने दिन का चार्ट दिखता है वो सिंपल आपको चेक करना है। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको जोन मार्किंग करना है, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में अगर आप इसको टुकड़े करके समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। उसके बाद हमें ये ढूंढना है कि कब किसको ट्रैप कर रहा है। अब मैक्सिमम टाइम किसको ट्रैप कर रहा है कैसे ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के बाद इतना नीचे आ गया, तो जो लोग भी ब्रेकआउट पे रिटेलर्स बाई किए होंगे उनका एसएल हिट हो गया होगा। उनका एसएल हिट होने के बाद अब क्या हुआ, एक बार यहाँ पे बायर ट्रैप हो चुके हैं। तो सिंपल हम इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मल टेक्स्ट को यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी ट्रैप, मतलब बायर ट्रैप। तो एक बार यहाँ पे बायर ट्रैप हो चुका है और यहाँ पे ढूंढते हैं तो कैसे साइकोलॉजी चेंज होता है, क्या होता है वो आप यहाँ पे समझने को आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 5 तारीख को इस तरह से साइडवेज हो गया। अब साइडवेज होगा कि ट्रेंडिंग होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लगाते हैं कि अगर मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रहा है, पहले से ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है, तो अगले दिन ट्रेंडिंग होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट यहीं से सपोर्ट बता रहा है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके ही सपोर्ट बता रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है और एटलीस्ट आपको बाय साइड ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बाय साइड नहीं जाएगा वहाँ पे आपको ट्रैप करेगा, जो कि यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, अब सेम सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। अगर मार्केट को जाना होता तो डायरेक्टली ये यहाँ पे खुला था, तो यहाँ पे ऐसे आने के बजाय ऐसे भी तो जा सकता था, बट स्टॉप लॉस इधर के साइड थे अवेलेबल, तो मार्केट जिधर स्टॉप लॉस रहेगा उधर ही जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो उधर क्रिएट कर लेगा। सिंपल सा ये फंडा होता है। तो अब और भी आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे एक अच्छा लेवल्स बन गया। फिर अगर इस तरह से मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो इसको भी इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लेवल है। ये देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, मल्टीपल जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको भी यहाँ पे मैं इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे जोन को एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जब इस तरह से ब्रेक डाउन किया था बहुत सारे सेलर आए होंगे, उनको भी इस तरह से ट्रैप कर दिया। फिर से एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे नहीं, यहाँ पे पहले ब्रेकआउट दिया, फिर यहीं से मार्केट बंद हो गया। फिर दिन यहाँ पे अगले दिन क्या हुआ, गैप अप खुला, लेकिन ये वाला जोन ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। तो सिंपल और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से क्या हुआ है कि ये सपोर्ट पे आया हुआ है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आप अगर जोन मार्किंग करोगे तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रैप है। ट्रैप कैसे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया था, नीचे आ गया, तो कुछ लोग सेल साइड गए होंगे, उनको ट्रैप किया। अब जब सेल साइड ये चीज़ सबको दिख गया कि नहीं नहीं यहाँ पे ट्रैप होने वाला है, हर कोई अपोजिट लेगा, तो उनको तो मार्केट एक बार रिमूव करेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने रिमूव किया, देन फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है ब्रेकआउट। ये देखिए ये 3rd टाइम यहाँ पे रीटेस्ट था, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट दिया, कुछ लोग यहाँ पे भी आए होंगे और डायरेक्टली उनको मार्केट ट्रैप कर दिया। तो यहाँ पे भी एक बार क्या हुआ, बायर ट्रैप हो गया।
अब मुझे बताइए कि 2 बार बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे ट्रैप हो चुका है, एक बार यहाँ पे ट्रैप हो चुका है, एक बार यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। तो अब मुझे बताइए कि साइकोलॉजी जो रिटेल बायर की होगा वो क्या होगा, कि अब वो बाय साइड जाएंगे या फिर सेल साइड जाएंगे। अगर बाय साइड आपका एसएल हिट हो रहा है तो आप कौन से साइड जाएंगे, ऑब्वियसली आप सेल साइड की कोशिश करेंगे। तो सेल साइड वो लोग सारे लोग सेटअप देखना शुरू कर देंगे और मार्केट क्या करेगा, सिंपल वो बाय साइड जाएगा। ये देखिए मार्केट 2 बार बायर को ट्रैप किया, फिर से यहाँ पे क्लोई, इसको भी यहाँ पे स्विंग को अगर मार्क करेंगे यहाँ पे भी ट्रैप किया, फिर यहाँ पे एग्जैक्ट इस तरह से सपोर्ट पे यहाँ पे आप देखेंगे तो चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखिए यहाँ से मार्केट क्या किया, डायरेक्ट ब्रेक यहाँ पे ब्रेकआउट किया। डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया, यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छा से ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर रहा है, नीचे जाने के जैसा बता रहा है। अब मुझे बताइए इतना खातिरदारी करने के बाद, इतना कोई भी खातिरदारी करके क्या मार्केट नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। ये एक इन्विटेशन है नॉर्मल रिटेलर के लिए कि यहाँ आप सेल साइड ले लो, उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट पूरा का पूरा ऊपर जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, इसको कैसे समझना है, समझने के लिए सिंपल उपाय ये है कि आपको इस तरह से चार्ट को छोटा करके आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे बायर ट्रैप हुए हैं, सेलर ट्रैप हुए हैं, मैक्सिमम डेज किसको ट्रैप किया है। अगर मान लीजिए सेलर को मैक्सिमम डेज ट्रैप किया है तो सेलर के पास कॉन्फिडेंस कम होगा और फिर अगला दिन क्या करेगा, सेल साइड ही मार्केट जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट वैसे भी सेलर के पास लो है क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर आप बाय साइड ले रहे हैं ब्रेकआउट पे, आपका एसएल हिट हो जा रहा है, फिर आप बाय साइड ले रहे हैं लेकिन आपका एसएल हिट हो जा रहा है, फिर से आप क्या करो, बाय साइड आप ले रहे हैं लेकिन आपका एसएल हिट हो जा रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं बाय साइड तो एसएल हिट हो जा रहा है, बाय साइड नहीं लेंगे, सेल साइड का सेटअप देखेंगे। और मार्केट आपको क्या करेगा, थोड़ा सा और नीचे आपको सेल साइड का सेटअप दिखाएगा, देन फिर एग्जैक्टली आपके अपोजिट बहुत ही फास्ट तरीके से ऊपर चला जाएगा। सेम कंडीशंस यहाँ पे हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनवाइट किया, रीटेस्ट किया, कितना फास्ट तरीका से आपको दिख रहा है। ये देखिए रिमूव करने के बाद और भी तेज़ी से यहाँ पे मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो इस तरह से आपको समझने की कोशिश करना है, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। पहले तो कुछ दिनों का चार्ट आपको वॉच करना है, फिर छोटे छोटे इस तरह का जोन मार्किंग करना है। जोन मार्किंग करने के बाद आपको चेक करना है कि ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, फिर यहाँ पे निकाला है या फिर नहीं निकाला है वीक बायर को। तो ये सब है। बाकी मेरे अगर ट्रेडिंग का सीक्रेट सीरीज़ नहीं देखें तो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको सारे डिटेल्स बताया हुआ है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बायर सेलर साइकोलॉजी कैसे रीड करना है, इसका आज पार्ट 1 था। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट के बाद क्या बिहेवियर होता है, एग्जैक्टली किस तरह का बिहेवियर करता है, वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।